सीधा कील हैं। हम लोग सदियों से सीधा कील रहे हैं। इन लोगों ने ठोकते ठोकते ऐसे ठोक दिया कि हम अंदर चल गए हैं, एकदम लकड़ी में धंस गए हैं, फिर भी ठोक रहे हैं। ये समझते हाँ, अपना एक विरोध हथौड़ा बन करके यूसीजी जैसे काला कानून को खत्म करना होगा, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं था। यूसीजी ऐसा कानून है कि अगर एक ब्राह्मण का या सवर्ण का बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और एक दलित का बच्चा पढ़ रहा है, अगर सवर्ण का बच्चा पढ़ने में तेज है, दलित का बच्चा कमजोर है, तो ईर्ष्या से उसको बोल देगा कि ये हमको छेड़ दिया या दिक्कत कर दिया, तो सवर्ण का बच्चा जेल में चला जाएगा। इसी दिक्कत है, यही दिक्कत है, शोषण हो रहा है। आजाद बस आवाज को दबाने की साजिश है, पूरा साजिश है। आप देख सकते हैं, कैमरा दिखाइए, देखिए गेट पे रोका जा रहा है, आवाज यही दबाया जा रहा है, ऊपर से दूसरा मीडिया को भी रोक रहा है। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये प्रोटेस्ट से मना कर रहे हैं, नहीं करने दे रहे हैं। ये सत्ता की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल तानाशाही है। सीजेपी हुआ, बिल्कुल उसमें क्या हुआ ये सबने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। साउथ इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया की बात कर लें, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। एक मिनट, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि प्रधानमंत्री की क्या एक क्या इज्जत है, और क्योंकि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, जनपद से। बिल्कुल, जो जनपद था हम लोग, एक भारत का जो एक एंशिएंट इंडिया जो था, हम लोगों को अगर सीजेपी के होने के बाद हम लोगों को अगर यहाँ पर रोका जा रहा है, तब आपकी कानून प्रक्रिया और तब आपका बल जो था, तब वो रोक नहीं पाया, जो कि मजबूर कर दिया गया आपके एजुकेशन मिनिस्टर को कि रिजाइन कर दें। और आज हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार सारा कुछ हम ही कर रहे हैं गलत, पूरे भारत में। यही बिरादरी जो है, अगर कुएं का पानी नहीं मिला था तो क्या मतलब कि आप जिंदा कैसे रहे? बिल्कुल, कैसे जिंदा रहे? पानी तक रहे। अरे पानी पे अधिकार किसी का नहीं है भाई, किसी का नहीं है। जो लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, संवैधानिक अनुसार ये संविधानी जो एक है ना कि संविधान का हम लोग क्या करने का, ये खत्म हो चुका है। मैं मैं प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा हूँ, ना मैं बीजेपी को बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि करुणा कहाँ है आपकी, एक कॉन्शियसनेस कहाँ है आपका? अरे वो लोग जो आपको वोट करते थे, जो समझते थे आपको, आप उन्हीं अगेंस्ट हो चुके हैं। अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि हमारी जेबों में पत्थर नहीं है भाई। मतलब पत्थर लेके आना चाहिए था, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहे, हमारी जेबों में पत्थर नहीं है क्योंकि हम इन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, क्योंकि हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मतलब रक्षा उमर खालिद का सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इधर हमारे पास वो शब्द नहीं है जिसमें मोदी जी और मोदी जी की माँ के लिए यह शब्द बोले जाए। इसलिए क्योंकि वो हमारे देश के राजा हैं, सबके बाप हैं, मतलब सुनते रहिए, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कानून का है, हम नारा नहीं लगा रहे कि भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो भैया ये कहीं से कहीं का भी कानून नहीं है। आज हमारे देश को आजाद हुए 80 वर्ष हो गए, 18 इयर्स। आज भी शोषण किसका हुआ? शोषण किसका? ऐसे वाले कहते हैं हमारा शोषण जनरल कर रहा है। अरे भाई जनरल कहाँ कर रहा है? तुम्हारी सीटें रिजर्व हैं, तुम्हारी सीटें चंद्रशेखर -40 आया था और आप डॉक्टर बन रहे हैं। -40 आ रहा था नीट एग्जाम में, आपका क्वालिफिकेशन है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं भी ब्राह्मण है, हम सभी ब्राह्मण हैं, तो भाई हमें भी रिजर्व कैटेगरी दो ना। हमने कौन सा यहाँ पर वो कर दिया है तुम्हारे साथ? भाई हम तो साथ बैठ के पानी पीते हैं। लेकिन ये करना बीजेपी इन पर्टिकुलर और गवर्नमेंट, हर चीज पॉलिटिकल नहीं है। आइडियोलॉजी इस तरीके से बना दी गई है कि सवर्णों को रखो साइड में, सपोर्ट करो इनका, लो सपोर्ट पूरा, इनको रख दो साइड में, लेकिन जब आए काम इनकी बात सुनो तो पहले रख दो साइड में इन लोगों। 100 में से 7 कन्विक्शन रेट है, 7%। यानी कि अगर 100 केस ST SC के होते हैं तो 7 ही कन्विक्ट होते हैं। 93 जो लोग हैं वो बाइज्जत बरी होते हैं क्योंकि उनके ऊपर फेक आरोप लगाए हुए थे। उन 93 लोगों को तो कोई आर्थिक उसको भरोसा नहीं है, आर्थिक मदद नहीं, क्योंकि वो 93 जने तो अपना केस लड़ रहे हैं मेंटल ट्रॉमा में, उनको कुछ नहीं। और इन 7 जनों को पेंशन और मिलती है, और अभी 10 दिन में 40% और बढ़ा दिया इन्होंने। क्यों? हम क्या इस देश के वासी नहीं है क्या जनरल वाले? दूसरी बात ये रही कि अगर 70 साल से अपना संविधान लागू है और फिर भी अगर कोई शोषित है तो ये
नाकामी तो इस संविधान की है, यहाँ के पुलिस वालों की, यहाँ के नेताओं की, इसमें जनरल वाले क्या करे? इसमें सबसे बड़ा मजाक ये हुआ है कि अभी जो पेपर लीक हुआ, ठीक, उसके लिए कार्रवाई हुई कि अयोग्य व्यक्ति की उसमें जो है डॉक्टर ना बन पाए। लेकिन मजाक ये सबसे बड़ा देखिए आप कि यहाँ पे जो 80% नंबर 90% नंबर ला रहा है वो बंदा नहीं बन पा रहा। माइनस वाला जो डॉक्टर बनने बैठा हुआ है, इंजीनियर बन रहा है। सबसे बड़ा मजाक है वो अयोग्य नहीं है क्या? वो मतलब पेपर लीक हो रहा है कि अयोग्य व्यक्ति ना बैठ जाए, और यहाँ पे माइनस वाला बन रहा है, वो अयोग्य नहीं है। यहाँ जो बाहर खड़े हैं उनको जाने दे रही है। जो मीडिया जो चौथे स्तंभ है, बिल्कुल। उसको इसलिए रोका जा रहा है कि अंदर का बात बाहर ना आ सके, ना हम लोग अंदर जा सके, ना बाहर का बात अंदर आ सके। ये बहुत दुर्भाग्य है कि मीडिया को भी रोका जा रहा है, हम लोग को रोका जा रहा है, जिसको परमिशन हर जगह मिलता है। जो कि पूर्व में कई सारा आंदोलन हुआ है, उसमें मीडिया को तो आज़ादी मिलता है, ठीक ना। लेकिन आप मीडिया को भी रोक रहे हैं, इससे स्पष्ट दिखता है कि आप डरे हुए हैं। हम लोग यहाँ से मांग करेंगे कि कम से कम संविधान को माने। यहाँ से प्रशासन से मांग करेंगे कम से कम संविधान को माने। जो चौथी स्तंभ मीडिया है उसको अंदर जाने दे, ताकि उसके माध्यम से जो भी अंदर हो रही है हम लोग तक पहुंच सके। अगर आप उसको नहीं मानते हैं, सच्चाई नहीं रोक पाएंगे, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके आगे बहुत सारी चीजें हम लोग तैयार है। उसके आवाज को दबाने की साजिश है, पूरा साजिश है। आप देख सकते हैं, कैमरा दिखाइए, देखिए गेट पे रोका जा रहा है, आवाज यही दबाया जा रहा है, ऊपर से दूसरा मीडिया को भी रोक रहा है। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये प्रोटेस्ट से मना कर रहे हैं, नहीं करने दे रहे हैं। ये सत्ता की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल तानाशाही है। देखिए, यहाँ पर जो लोग हुए हैं, मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा देता हूँ अभी। सीजेपी हुआ, बिल्कुल, उसमें क्या हुआ ये सबने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। साउथ इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया की बात कर लें आप। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। एक मिनट, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि प्रधानमंत्री की क्या एक क्या इज्जत है, और क्योंकि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, जनपद से। बिल्कुल, जो जनपद था हम लोग, एक भारत का जो एक एंशिएंट इंडिया जो था, हम लोगों को अगर सीजेपी के होने के बाद हम लोगों को अगर यहाँ पर रोका जा रहा है, तब आपकी कानून प्रक्रिया और तब आपका बल जो था, तब वो रोक नहीं पाया, जो कि मजबूर कर दिया गया आपके एजुकेशन मिनिस्टर को कि रिजाइन कर दें। और आज हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार सारा कुछ हम ही कर रहे हैं गलत पूरे भारत में। यही बिरादरी जो है, अगर कुएं का पानी नहीं मिला था तो क्या मतलब कि आप जिंदा कैसे रहे? बिल्कुल, कैसे जिंदा रहे? पानी तक अंदर है। अरे पानी पे अधिकार किसी का नहीं है भाई, किसी का नहीं है। जो लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, संवैधानिक अनुसार ये संविधानी जो एक है ना कि संविधान का हम लोग क्या करने का, ये खत्म हो चुका है। मैं प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा हूँ, ना मैं बीजेपी को बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि करुणा कहाँ है आपकी, एक कॉन्शियसनेस कहाँ है आपका? अरे वो लोग जो आपको वोट करते थे, जो समझते थे आपको, आप उन्हीं अगेंस्ट हो चुके हैं। हम लोग सीधा कील हैं, हम लोग सदियों से सीधा कील रहे हैं। इन लोगों ने ठोकते ऐसे ठोक दिया कि हम अंदर चल गए हैं, एकदम लकड़ी में धंस गए हैं, फिर भी ठोक रहे हैं। ये समझते, हाँ, अपना एक विरोध हथौड़ा बन करके यूसीजी जैसे काला कानून को खत्म करना होगा, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं था। यूसीजी ऐसा कानून है कि अगर एक ब्राह्मण का या सवर्ण का बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और एक दलित का बच्चा पढ़ रहा है, अगर सवर्ण का बच्चा पढ़ने में तेज है, दलित का बच्चा कमजोर है, तो ईर्ष्या से उसको बोल देगा कि ये हमको छेड़ दिया या दिक्कत कर दिया, तो सवर्ण का बच्चा जेल में चला जाएगा। अगर इसी दिक्कत है, यही दिक्कत है, शोषण हो रहा है, आजादी। बस इसमें सबसे बड़ा मजाक ये हुआ है कि अभी जो पेपर लीक हुआ, ठीक, उसके लिए कार्रवाई हुई कि अयोग्य व्यक्ति की उसमें जो है डॉक्टर ना बन पाए। लेकिन मजाक ये सबसे बड़ा देखिए आप कि यहाँ पे जो 80% नंबर 90% नंबर ला रहा है, वो बंदा नहीं बन पा रहा। माइनस वाला जो डॉक्टर बनने बैठा हुआ है, इंजीनियर बन रहा है। सबसे बड़ा मजाक है, वो अयोग्य नहीं है क्या? वो मतलब पेपर लीक हो रहा है कि अयोग्य व्यक्ति ना बैठ जाए, और यहाँ पे माइनस वाला बन रहा है, वो अयोग्य नहीं है। अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि हमारी जेबों में पत्थर नहीं है भाई। मतलब पत्थर
लेके आना चाहिए था इसका मतलब। प्रोटेस्ट करने का लग रहा है कि पत्थर गिरे, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके सुनिए, अनुसार अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहे, हमारी जेबों में पत्थर नहीं है, क्योंकि हम इन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मतलब रक्षा इधर उमर खालिद का सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इधर हमारे पास वो शब्द नहीं है जिसमें मोदी जी और मोदी जी की माँ के लिए शब्द बोले जाए, इसलिए क्योंकि वो हमारे देश के राजा हैं, सबके बाप हैं, मतलब सुनते रहिए, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कानून का है। हम नारा नहीं लगा रहे कि भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो भैया ये कहीं से कहीं का भी कानून नहीं है।